नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी प्रिय दर्शकों का ज्ञान की बात यूट्यूब चैनल में। प्रिय दर्शकों, आज एक बार फिर नई वीडियो नई जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं हम। आज की वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक और बहुत ही रहस्यमयी है। प्रिय दर्शकों, आपसे निवेदन है आप इस जानकारी को एक बार पूरा अवश्य सुनें। ये जानकारी आपको बहुत जीवन में प्रेरणा देगी और बहुत कुछ सिखाएगी। प्रिय दर्शकों, आज की वीडियो में जानेंगे कि मनुष्य किस किस की आयु जीता है और जानेंगे भगवान ब्रह्मा जी ने मनुष्य को 100 वर्ष की आयु क्यों दी है। तो इस कहानी को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, जो भी दर्शक भाई बहन हमारे चैनल पर प्रथम बार हमसे जुड़े हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का निशान अवश्य प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपके पास पहुँचे और आप एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह प्यारा सा वीडियो, प्यारी सी कहानी। प्रिय दर्शकों, बहुत समय पहले की बात है। एक हंस एक मानसरोवर पर बैठा हुआ था। वह अपने ख्यालों में खोया हुआ था। उसी के नीचे कैलाश पर्वत पर भगवान से विराजमान थे। उसी पर्वत के पास जहाँ वह हंस बैठा हुआ था और उसका ध्यान 3 तरह के जीवों पर चला जाता है। वह 3 जीव, एक गधा, एक कुत्ता और एक उल्लू था। ये तीनों आपस में बातें करते हुए चले आ रहे थे कि अच्छा हुआ मैंने अपनी 20 वर्ष की आयु ब्रह्मदेव को दे दी। ऐसे गधा भी कह रहा था मैंने भी अपनी आयु कम करवा ली। वह तीनों बहुत खुश होते हुए जा रहे थे और उन तीनों को देखकर वह हंस वहाँ से उड़ जाता है और वहाँ से उड़कर भगवान शिव के कैलाश पर्वत पर पहुंच जाता है और भगवान शिव से कहता है, हे देवादिदेव, मैंने आज बहुत ही विचित्र घटना देखी है। हंस की बात सुनकर के भगवान शिव कहने लगे, कहो हंस भाई, ऐसा आज आपने क्या देख लिया है। प्रिय दर्शकों, फिर हंस कहता है, हे भगवान, मैंने देखा कि 3 जीव इधर ही चले आ रहे हैं और तीनों बहुत ही प्रसन्न थे। तीनों आपस में बातें कर रहे थे कि मैंने अपनी आयु कम करा ली है। तीनों अपने आयु के बारे में बातें कर रहे थे, इसलिए वह तीनों बहुत ही खुश थे। इसका क्या कारण है? तब भगवान शिव कहते हैं कि हंस, तुम मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनना। प्रिय दर्शकों, तब भगवान शिव हंस से कहते हैं, जब ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की थी तो ब्रह्मा जी ने हर एक जीव को अलग अलग आयु प्रदान की थी। एक समय की बात है, यह तीनों जीव गधा, उल्लू और कुत्ता, यह तीनों एक साथ ब्रह्मा जी के दरबार में पहुंचे और ब्रह्मा जी ने इन तीनों प्राणियों को जब आते हुए देखा तो वह उनसे पूछते हैं, कहो क्या बात है। तब वह तीनों कहते हैं, हे प्रभु, आप हमारी आयु बताइए। आपने हमें कितनी आयु दी है? आप हमारी उम्र निर्धारित कर दीजिए। वहीं पास में बैठा एक मनुष्य था ब्रह्मा जी के। प्रिय दर्शकों, वह मनुष्य भी कहने लगा, हे भगवान, आप मेरी उम्र भी निर्धारित करके बता दीजिए कि मनुष्य को आपने कितनी उम्र दी है। प्रिय दर्शकों, तब भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं, तुम चारों मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैंने तुम चारों को 40-40 वर्ष की आयु दी है। और प्रिय दर्शकों, भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं, तुम चारों जाओ, अपनी आयु बड़े ही आराम से भोगो और इस सृष्टि में रहो। प्रिय दर्शकों, जब यह बात गधे ने सुनी तो गधा कहता है, हे प्रभु, आप तो सृष्टि के रचयिता हैं, आपने हमारी आयु 40 वर्ष क्यों कर दी? मैं तो बोझा ढोते ढोते मर जाऊंगा। मैं तो बोझा ढोते ढोते मर जाऊंगा। हे प्रभु, आपसे मेरा निवेदन है, आप मेरी आयु के 20 वर्ष कम कर दीजिए। प्रिय दर्शकों, तब ब्रह्मा जी उस गधे से कहते हैं, देखो भाई, मैं तुम्हारी आयु तो कम कर दूंगा, लेकिन तुम अपने साथियों से पूछो कि वह तुम्हारी आयु लेंगे। क्या इनमें से कोई भी तुम्हारी आयु लेने के लिए तैयार है? फिर मैं तुम्हारी आयु कम कर दूंगा। प्रिय दर्शकों, तब पास में बैठा मनुष्य कहता है, हे प्रभु, यह आयु आप मुझे दे दो। मेरी आयु तो केवल 40 वर्ष की है और इन 40 वर्षों में मैं क्या कर सकता हूँ, इसलिए आप यह आयु मुझे दे दीजिए। यह सुनकर ब्रह्मा जी कहते हैं, तथास्तु, मैं यह 20 वर्ष की आयु मनुष्य को देता हूँ।
प्रिय दर्शकों, मनुष्य की आयु पहले 40 वर्ष की थी, लेकिन प्रिय दर्शकों, गधे की उम्र मिलने के बाद मनुष्य की आयु 60 वर्ष की हो गई। इससे गधा बहुत ही खुश हुआ। प्रिय दर्शकों, इधर कुत्ते ने देखा कि मेरे साथी गधे ने अपनी उम्र कम करा ली है, तो कुत्ते ने भी कहा, हे भगवान, आप मेरे साथ यह अन्याय क्यों किया? हे प्रभु, लोग मुझे डंडे से मारते हैं और मैं भूखा रहता हूँ और कोई भी मुझे भोजन नहीं देता, और 40 साल की उम्र जीकर मैं क्या करूँगा और मैं कितना कष्ट भोगूंगा। आप मेरी भी 20 साल की उम्र कर दीजिए। आप मेरी भी 20 साल उम्र कम कर दीजिए। मैं इतने साल तक जीना नहीं चाहता, मगर मैं इतने साल तक जीवित रहा तो मेरा भी जीना दुश्वार हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, तब ब्रह्मा जी कहते हैं, ठीक है, तुम अपने साथियों से पूछ लो, अगर इनमें से कोई भी तुम्हारी आयु लेने को तैयार है तो मैं तुम्हारी भी आयु कम कर दूंगा। प्रिय दर्शकों, तब वहां पर वह मनुष्य बैठा था और वह मनुष्य कहता है, हे प्रभु, 60 वर्ष में मैं क्या करूंगा कि यह आयु भी आप मुझे दे दीजिए। प्रिय दर्शकों, तब ब्रह्मा जी कुत्ते की 20 वर्ष की आयु मनुष्य को दे देते हैं। तब मनुष्य की आयु बढ़कर के 80 वर्ष हो जाती है। प्रिय दर्शकों, यह सब देखकर उल्लू से रहा नहीं गया। तब उल्लू भी ब्रह्मदेव से कहता है, हे प्रभु, मुझे भी आपसे एक शिकायत है। इतनी लंबी आयु मैं भी जीना नहीं चाहता। मुझे तो दिन में दिखाई भी नहीं देता है, मैं तो केवल रात में ही देख सकता हूँ। तो मैं इतनी लंबी उम्र जीकर क्या करूँगा? हे प्रभु, मैं तो सिर्फ बैठकर देखता रहता हूँ, इसलिए मुझे इतनी लंबी उम्र की कोई आवश्यकता नहीं है। आप मेरी भी 20 वर्ष की आयु कम कर दीजिए। प्रिय दर्शकों, तब ब्रह्मा जी कहते हैं, हे उल्लू, तुम भी किसी को देख लो, अगर कोई तुम्हारी आयु लेने को तैयार है तो मैं तुम्हारी भी उम्र कम कर दूंगा। प्रिय दर्शकों, फिर से वही मनुष्य कहता है, हे प्रभु, मेरी तो आयु अभी सिर्फ 80 वर्ष की हुई है और इन 80 वर्षों में मैं क्या क्या कार्य कर लूँगा, इसलिए यह उल्लू की 20 वर्ष की आयु भी मुझे दे दीजिए। प्रिय दर्शकों, तब ब्रह्मा जी कहते हैं, ठीक है, मैं उल्लू की भी आयु तुम्हें दे देता हूँ। प्रिय दर्शकों, इस तरह से तीनों जीवों की ब्रह्मा जी ने मनुष्य की आयु 100 वर्ष की कर दी। इसलिए वह तीनों प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी के पास से वापस आ रहे हैं। भगवान शिव हंस से कहते हैं, तुम इन्हीं तीनों चीजों को देख करके यह जानने के लिए मेरे पास आए हो, इसलिए तीनों जीवों की आयु लेकर मनुष्य की आयु 100 वर्ष की हो गई। तब भगवान शिव हंस पक्षी से कहते हैं, इसलिए यह तीनों प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी के पास से आ रहे हैं और तुम उन्हीं चीजों को देखकर यह जानने के लिए मेरे पास चले आए हो। भगवान शिव की बात सुनकर के हंस कहता है, हे प्रभु, मेरी भी एक आशा है। तब भगवान शिव कहते हैं, कहो तुम्हारी क्या जिज्ञासा है? तब हंस कहता है, हे प्रभु, मुझे यह बताइए, जब मनुष्य कुत्ते की और गधे की और उल्लू की उम्र जिएगा तो इसके जीवन पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? प्रिय दर्शकों, तब भगवान शिव कहते हैं, इसका प्रभाव अवश्य पड़ेगा। तब हंस कहता है, कैसे? तब भगवान शिव कहते हैं कि हंस, तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो। जब मनुष्य अपनी उम्र जीता है, यानी कि जब तक 40 वर्ष की आयु मनुष्य जीता है, तब तक वह एक मनुष्य की तरह जीता है। यह 40 वर्ष उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वह कुछ बनेगा या कुछ करेगा, वह इन 40 वर्षों के अंदर ही करेगा। किसी को राजा बनना है, किसी को चोर बनना है, किसी को डाकू बनना है या किसी को अधिकारी बनना है, वह इन्हीं 40 वर्षों के अंदर होगा। इन 40 वर्षों के अंदर ही मनुष्य की बुद्धि की परीक्षा होगी। इन 40 वर्षों के अंदर ही मनुष्य शौक मौज और आराम की जिंदगी जीने की कोशिश करेगा, हमेशा अच्छी जिंदगी जीने के सपने देखेगा, हमेशा अच्छा सोचेगा। इन 40 वर्षों के अंदर उन मनुष्य की बुद्धि सीमित रहेगी। फिर हंस कहता है कि हे भगवान, आप मुझे है बताइए कि गधे की आयु में मनुष्य कैसे जीवित रहेगा। प्रिय दर्शकों, तब भगवान शिव कहते हैं, 40 से 60 वर्ष के बीच मनुष्य का जीवन गधे की तरह हो जाएगा।
जैसे कि गधा बोझा ढोता है, वैसे ही मनुष्य को ढोना पड़ेगा। जब उसका परिवार बढ़ जाएगा तो उसे कमाना पड़ेगा, उसे मौज मस्ती आराम की जिंदगी छोड़नी पड़ेगी। कभी किसी कार्य को कर रहा है तो कभी किसी कार्य को करेगा। इस तरह वह मनुष्य गधे की तरह दिन रात कार्य करता रहेगा। प्रिय दर्शकों, जब हंस ने यह बात सुनी तो वह भगवान शिव से कहता है, मैं आपकी बातों को सुनकर बहुत प्रसन्न हूँ। तब हंस कहता है, हे प्रभु, मनुष्य कुत्ते की आयु कैसे जिएगा? प्रिय दर्शकों, तब भगवान शिव कहते हैं, जब मनुष्य 60 वर्ष पूरे कर लेगा तो उसका शरीर कार्य करना बंद कर देगा और उसकी शक्ति कम हो जाएगी और बुढ़ापा हावी हो जाता है। फिर उसकी बातें कोई नहीं सुनता। जैसे कुत्ते भौंकते रहते हैं, ऐसे ही मनुष्य भी इस आयु में लड़ने झगड़ने लगता है और अपने में ही भौंकते रहता है और उसकी कोई बात मानता भी नहीं है। प्रिय दर्शकों, आप देख सकते हैं 60 की उम्र के आसपास में ऐसा होता होगा। आजकल बड़े बूढ़ों की कौन मानता है? बहुत कम ही लोग होंगे जो अपने बड़े बुजुर्गों की बात को मानते हैं। प्रिय दर्शकों, यह बातें सुनकर के हंस भगवान शिव से कहता है, अब आप मुझे यह भी बताइए कि मनुष्य उल्लू की आयु कैसे जिएगा? प्रिय दर्शकों, तब भगवान शिव कहते हैं, हे हंस, जो भी मनुष्य 80 वर्ष की आयु पार करता है तो उसकी उल्लू की आयु शुरू हो जाती है और 80 वर्ष पूरे करते करते वह बहुत कमजोर हो जाता है। उसकी शारीरिक शक्ति खत्म हो जाती है और शारीरिक शक्ति जब समाप्त हो जाती है तो हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं और उसकी आंखों की रोशनी भी चली जाती है और कानों से सुनाई देना भी बंद हो जाता है और उसके सारे दांत निकल जाते हैं और वह एक जगह बैठ जाता है, ना किसी को देखता है ना किसी को सुनता है, और यदि किसी को देखता है तो धुंधला धुंधला दिखाई देता है। वह दिन में साफ नहीं देख पाता है, जैसे कि उल्लू बैठा रहता है। इसलिए 80 वर्ष के बाद मनुष्य बैठा रहता है, ना उससे कुछ कोई बोलता है और ना ही उसे कुछ सुनाता है। बिल्कुल उल्लू की आयु मनुष्य 80 वर्ष के बाद जीता है। जो कार्य उल्लू करता है वह मनुष्य भी करता है। प्रिय दर्शकों, तब भगवान शिव कहते हैं, इस प्रकार से मनुष्य इन तीनों की आयु जी लेता है और उसके 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं। प्रिय दर्शकों, और भगवान शिव कहते हैं, हे हंस, यही कारण था वह तीनों गधा, कुत्ता और उल्लू बहुत प्रसन्न थे। प्रिय दर्शकों, आयु कितनी भी वर्ष की क्यों ना हो, वह आरामदायक होनी चाहिए। यदि वह आरामदायक और सम्मानजनक हो, वहीं आयु 100 वर्ष की आयु से अच्छी मानी जाती है। हंस यही कारण था, वहीं तीनों कुत्ता, गधा और उल्लू तीनों प्रसन्न होकर चले आ रहे थे। तब हंस कहता है, हे प्रभु, आपने मेरी चिंता को दूर कर दिया। आपने मुझे बहुत ही अच्छी बातें बताईं। प्रिय दर्शकों, तब वह हंस भगवान शिव को प्रणाम करके वहां से चला जाता है। प्रिय दर्शकों, अब आप जान ही चुके होंगे, सचमुच मनुष्य इन तीनों की आयु जीता है और चौथी आयु अपनी जीता है। मनुष्य स्वयं के 40 वर्ष जीता है और 40 से 60 गधे की जीता है और 60 वर्ष से 80 वर्ष कुत्ते की उम्र जीता है और 80 वर्ष से 100 वर्ष तक वह उल्लू की उम्र जीता है, जिसे कोई कोई मनुष्य ही जी पाता है। तो प्रिय दर्शकों, इसलिए कहते हैं कि जीवन में बहुत संभाल कर चलो, हमेशा अच्छे अच्छे कार्य करते रहें, जिससे हमारा आने वाला जीवन सही बीते। तो प्रिय दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। तो प्रिय दर्शकों, एक प्यारा सा कमेंट करें और वीडियो लाइक करें। हम मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री श्याम, जय श्री राम, नमस्कार।